नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ कास्ट और मैं हूं आपके साथ सुमन सौरभ। दोस्तों, अब कुछ ही दिन बचे हैं पहले चरण के चुनाव में। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है और पहले फेज में 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव वोटिंग किए जाना है। और इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और यहां पे मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूं और जानकारी लोगों से बातचीत करके आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या लखनऊ का मिजाज क्या है, क्या इस बार वहां की जनता क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दा होने वाला है इस बार के चुनाव में। तो हमारे साथ उसी कड़ी में जुड़े हैं कुछ लोग और आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा होने वाला है इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में। सर, क्या मुद्दा होने वाला है इस बार के उत्तर प्रदेश? महंगाई के ऊपर है मुद्दा। महंगाई? हाँ, को लग रहा है महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। हाँ, और क्या उसी पे। लेकिन सर, आप देखें तमाम रैलियां किया जा रहा है नेता की तरफ से, महंगाई पे कोई नहीं बोल रहा है। महंगाई तो पे नहीं बोलता है, ना बेरोजगारी पे बोलता है, और सारी चीज़ों पे बोलता है। ये दोनों चीज़ें पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, मगर फिर भी नहीं कोई बोलता है नेता। मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो आपको लग रहा है इस बार जो जवाब है उनको वोटों से मिल जाएगा ना? 100% मिलेगा उसका मिलेगा जवाब इस बार जवाब। हाँ। तो आप समझ सकते हैं इस बार महंगाई आप देखें तो लगातार पिछले कई महीनों से महंगाई को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस पे बात करने से दूर भागते हैं। और इस बार जो आम जनता उन्होंने ठान लिया है कि किस तरह से इन लोगों को किस तरह से इन तमाम मुद्दों पे उनको सामने आना है और किस तरह से उनका जवाब वो देंगे। हाँ सर, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? इस बार मुद्दा ये है कि बेरोजगारी बहुत है। तो 2 तारीख है, तो अपने आप जब अकाउंट से कटती है तो अपने आप कटेगी कि हम उसमें जमा कर देंगे उठा के? बेरोजगारी, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार बेरोजगारी का दर बढ़ते जा रहा है प्रदेश में और यहाँ तक कि देश में। तो आप लोग लगा ही देते हो फिर। और आपको जानकारी हो, आपको बता दें, अगर आंकड़े की बात करें तो 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था एनटीपीसी और रेलवे को लेकर, और उन्होंने खुद जो रेल मंत्री हैं उन्होंने बताया कि हमारे पास 1.27 करोड़ आवेदन आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बेरोजगारी हमारे देश में, खासकर आप देखें तमाम प्रदेशों में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में किस तरह से बेरोजगारी बढ़ा हुआ है और रोजगार को लेकर तमाम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। किस तरह से उनके पास एक इनकम का जरिया बने, कैसे इनकम उनके पास हो, ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। और ये इस बार के चुनाव में भी ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन नेता बात नहीं कर रहे हैं। और आप कितनी बार हम बोलें, कितनी बार आपसे हम इस बात को कहें, लगातार आपने हमें ये कहते हुए सुना होगा और तमाम यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि नेता इस पर बात नहीं करते हैं, रोज़गार को लेकर बात नहीं करते हैं, महंगाई को लेकर बात नहीं करते हैं। बात क्या करते हैं? तो सर आप बताइए कि क्या बात करते हैं नेता, बात क्या किस चीज़ पे करते हैं? आप कह रहे थे कि रोज़गार पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते। नहीं, देखिए, नेता लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी की बात ही ना हो। वो चाहते हैं कि जाति धर्म पे लोग वोट डालें ताकि उनका इसमें फ़ायदा हो, क्योंकि बेरोजगारी में तो फिर पब्लिक का फ़ायदा होगा और पब्लिक को उनसे कुछ लेना देना हमें नहीं लगता कुछ, उनको अपना फ़ायदा वो देखते हैं। तो वो चाहते हैं कि जाति धर्म पे ही वोट पड़े और हम लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी की बात की जाए, बताया जाए कि कैसे बेरोजगारी दूर होगी, क्या होगी। तो गवर्नमेंट का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ लोग हैं विपक्ष वाले जो बात करते हैं बेरोजगारी की, तो मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हम तो ये भी चाहते हैं कि वो बताए कि बेरोजगारी पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमेशा वही हिंदू मुस्लिम वो जाति धर्म की बात होती है। तो हिंदू मुस्लिम को लेकर हमेशा प्रयास ये किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम जैसे चीज़ों में जनता को उलझाकर और उन्हें भावनात्मक रूप से आप कहें कि उनका वोट हासिल किया जाए। तो क्या इस पर कैसे जवाब देगी सर? आप देखें कि अभी भी बाज नहीं आई है, तमाम नेता उसी पे बात करते हैं। आप देखें प्रधानमंत्री भी पिछले 2 दिन पहले भाषण दे रहे थे वर्चुअल रैली के माध्यम से। उन्होंने कहा कि दंगा होता थी पिछले सरकार में, इस बार दंगा पे हम सख्ती से काम कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम बातें आप देखें, योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि उन्होंने हज बनवाए, मैंने मंदिर बनवाए। तो ये बातें चल रही है, लोग सरकार को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में आप
जनता इस पे कैसे जवाब देगी इसको? नहीं, वही चीज़ है ना कि जैसे पुरानी बातें याद दिलाई जाती हैं कि दंगा ये वो। हमें लगता है कि चाहे गवर्नमेंट हो या विपक्ष हो, उसको आगे के लिए सोचना चाहिए। और बेरोजगारी और युवा जो इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, बिहार में देखा ही आपने क्या हुआ था, तो उस हिसाब से आगे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई विजन दिखता नहीं है हमें गवर्नमेंट का कि कुछ बेरोजगारी के लिए या युवा के लिए ऐसा कुछ वो रहे। और प्रेजेंट सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी अगर बदलती है तो देखते हैं भाई अखिलेश जी क्या, जैसे अखिलेश जी बोलते हैं कि हम रोज़गार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो देते हैं नहीं देते हैं तो उनको आने के बाद पता चलेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम तो वही जाति धर्म वाला चाहती है गवर्नमेंट की, ऐसी पे लोग वोट डालें। आने वाले कुछ ही दिन में बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, तो आपको क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार के घोषणा पत्र में क्या होगा? घोषणा पत्र में देखिए लिखते तो बहुत कुछ हैं और मेरे ख्याल में हर पार्टी बहुत कुछ लिखती है, लेकिन उस पे ज़मीन पे जो आता है वो हमें नहीं लगता कि आधा भी आ पाता है। अब वो सपा बीजेपी का इंतज़ार कर रही है, बीजेपी सपा का इंतज़ार कर रही है, किसी का घोषणा पत्र ही नहीं आया, तो हम लोग क्या सोचें कि आगे क्या होने वाला है या कौन सी पार्टी क्या सोच के रखी हुई है, ऐसा तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है।